गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अवधेश बघेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक कमेंट और शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसी ही वीडियो लेकर आप सभी लोगों के लिए लेकर आता हूँ। तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि जो जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक होता है उसका जो एबीपीएम होता है और बीपीएम होता है उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, तो आज हम जानने वाले हैं। अगर कोई भी व्यक्ति जो जीडीएस का फॉर्म भरना चाहता है या जीडीएस में जो सिलेक्शन लेना चाहता है तो उसकी हम सिलेक्शन प्रोसेस भी जानेंगे और सिलेक्शन प्रोसेस होने के बाद जो जीडीएस का जॉब प्रोफाइल होता है एबीपीएम का बीपीएम का, उस प्रोफाइल को भी आज हम जानने वाले हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो लंबा जरूर होने वाला है, लेकिन वीडियो तक आप अंत तक देखेंगे तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो के जो भी आपकी क्वेरी होगी उसको भी मैं सॉर्ट आउट करने वाला हूं। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे सामने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का ये लेटर है। तो ये ग्रामीण डाक सेवक ऑनलाइन एंगेजमेंट का जुलाई में जो भर्ती हुई थी उसका ये लेटर आपके सामने है। यहाँ पे बताया गया है कि जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम के बारे में आज हम आपको डिटेल में बात करने वाले हैं। जीडीएस बीपीएम का जॉब प्रोफाइल क्या है और जीडीएस एबीपीएम का जॉब प्रोफाइल क्या होता है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे नीचे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका वेतन स्लैब जान लेते हैं कि जीडीएस बीपीएम और एबीपीएम का वेतन स्लैब क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बीपीएम का हम जो वेतन स्लैब है वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो बीपीएम है वो 12,000 रुपये से 29,380 रुपये सैलरी इनकी बनती है। तो दोस्तों ये 12,000 क्या होता है, आप ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि 12,000 आपका ये क्या होता है, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ये 12,000 रुपये आपका बेसिक होता है। ठीक है फ्रेंड? जो बीपीएम सेकंड लेवल का होता है, फर्स्ट लेवल का, उसका 12,000 रुपये बेसिक होता है। उसके अलावा इस पर डीए लगता है आपका, और डीए लगने के बाद आपका जो भी अगर आप डबल ड्यूटी कर रहे हो तो अब डबल ड्यूटी अलाउंस लगता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो वेतन है वो लगभग आपका 16-17 हज़ार रुपये एबीपीएम का बन जाता है। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि अब हम बीपीएम एबीपीएम का जो यह डाक सेवक है उसका हम वेतन जानने वाले हैं कि एबीपीएम का जो वेतन होता है वो कितना होने वाला है। एबीपीएम का वेतन तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देखेंगे एबीपीएम का जो आपका वेतन है वो आपका होने वाला है 10,000 रुपये। तो दोस्तों 10,000 रुपये से ये आपका 24,470 रुपये होने वाला है। और जो आपका डीए लगेगा वो भी आपका इसमें लगेगा। अगर आप डबल ड्यूटी कर रहे हो तो आपको डबल ड्यूटी का अलाउंस भी आपको मिलने वाला है। ठीक है ना फ्रेंड? तो इसमें हाउस रेंट अलाउंस और मिलता है आपको 500 रुपये बीपीएम को मिलता है वो। ठीक है दोस्तों? यहाँ पे जो बीपीएम है उसको हाउस रेंट अलाउंस और दिया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? और इसको हम ऑफिस मेंटेनेंस अलाउंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यह बोला जाता है। तो दोस्तों ये आपको वेतन स्लैब के बारे में समझ में आ गया होगा। जो बीपीएम है उसका वेतन कितना है और एबीपीएम का वेतन कितना है। जैसा कि आप देख सकते हैं बीपीएम और एबीपीएम के वेतन में ज़्यादा खास अंतर नहीं है, वही 2 से 3,000 रुपये का आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड? तो हम आगे जानने वाले हैं कि बीपीएम एबीपीएम का जो काम है वो क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे देखने वाले हैं ब्रीफ जॉब प्रोफाइल एंड रेजिडेंस रिकमेंडेशन। तो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है तो वो भी देखने वाले हैं हम। ठीक है ना दोस्तों? इसलिए अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक कमेंट और शेयर करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं डेली आपको इसी बेसिक पर वीडियो लेकर आने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर बीपीएम। द जॉब प्रोफाइल ऑफ ब्रांच पोस्ट मास्टर इंक्लूड डे टू डे पोस्टल ऑपरेशन ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिस बीओ एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबी इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। यहाँ पे आपको जो पोस्टल डिपार्टमेंट का जो काम होने वाला है उसको आप बीओ में काम करते हैं। सीधा सीधा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो बीओ होता है उसमें आपको काम करना पड़ता है। ठीक है? ब्रांच ऑफिस में आपको काम करना पड़ता है और यहाँ पे आपको आईपीबी का भी काम करना होता है। ठीक है ना दोस्तों? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम जो आपका ऑर्डर निकालते हैं उसको भी आपको फॉलो करना होता है। ठीक है ना दोस्तों?
उसके बाद मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस बीइंग प्रोवाइड बाय द डिपार्टमेंट एंड ऑपरेटिंग वेरियस सर्विस इन द कस्टमर सर्विस सेंटर CSC ऑफ द डिपार्टमेंट। आपको CSC का भी काम आपको करना होता है, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आपको क्या करना होता है, ये सब BPM के कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैं ABPM के कार्य भी आपको बताने वाला हूँ। इन द सिंगल हैंडेड व्यू BPM have the overall responsibility of smooth and timely function of the office including mail conveyance and mail deliver। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो मैंने आपको डबल ड्यूटी वाला अलाउंस बताया था वो यह उसी संबंधित है। ये आप जान लीजिए ये कैसा नियम है और ये आपको कैसे आपको इसमें काम करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों इन द सिंगल, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इन द सिंगल हैंडेड BO BPM हैव द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्मूथ एंड टाइमली फंक्शन ऑफ द ऑफिस इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। तो जो आपका सिंगल हैंडेड BO होता है जहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट होती है, तो वहाँ पे जो BPM होता है उसको डबल ड्यूटी अलाउंस मिलता है, और जो BPM होता है आपको उसको डबल ड्यूटी अलाउंस मिलता है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये अलाउंस आपको मेल कन्वेंस का काम करना पड़ेगा, आपको SO से डाक लानी पड़ेगी, और आपको ही गांव में जितने भी यही गांव आपके लगते हैं उनमें भी डाक आपको डिलीवर करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी BPM की होगी, लेकिन उसके बदले उसको डबल ड्यूटी अलाउंस 2350 रुपये आपको मिलने वाले होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इन द BO अदर सिंगल हैंडेड BO BPM मे बी असिस्ट बाय ABPM हाउएवर विल बी रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के लिए वो रिक्वायर हो जाता है। अगर BPM का कार्य कर रहा है उसको भी डबल ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है, और ABPM का कार्य करता है तो उसको 1150 रुपये दिए जाते हैं। लेकिन अगर सिंगल हैंडेड BO है और उसमें सिर्फ BPM ही मेल कन्वेंस और मेल डिलीवरी का कार्य कर रहा है तो उसमें आपको 2350 रुपये आपको दिए जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो आगे देख सकते हैं द एप्लीकेट सेलेक्टेड एट GDS। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है GDS में तो आपको जिस ब्रांच ऑफिस में आपका सिलेक्शन हुआ है वहाँ पे आपको रहना पड़ता है दोस्तों, और आपको जो BO दिया होता है उस BO में आपको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में भी लोगों को जो कस्टमर होते हैं उनको समझाना पड़ता है और उसके खाते खुलवाने पड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपका हो गया आपका BPM का। सीधा BPM में मैं आपको बता देता हूँ, BPM में सिर्फ इतना काम है। BPM में आपको आपके खाते खोलने हैं, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके द्वारा जो जितने भी खाते चलाए जा रहे हैं उन खातों को खोलना होता है, ठीक है। SSC हो गया आपका, SSC खाता खोलना है, TD का खाता खोलना है, RD का खाता खोलना है, और आपको APS करना है, ठीक है ना दोस्तों। APS करना है, और आपको IPB के भी खाते खोलने हैं, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आपको PLI भी करना है, और उसके अलावा आपको RPLI भी करना है, ठीक है ना दोस्तों। उसके अलावा आपको डाक डिलीवर भी करना है, जो सिंगल हैंडेड BO है डाक डिलीवरी का भी काम करना है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे इतने सारे काम जो आपको BPM को करने होते हैं, जो सिंगल हैंडेड BPM होता है। अगर सिंगल हैंडेड से डबल हैंडेड BO होता है जहाँ पे BPM ABPM होता है तो वहाँ पे आपको डाक डिलीवरी का काम नहीं करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको सिर्फ जो भारत सरकार के द्वारा योजना चलाई जा रही है उनके खाते खुलवाने होंगे, और उन खातों का मेंटेनेंस आपको ही करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो आपको आशा करता हूँ ये समझ में आ गया। अगर फिर भी आपको क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप नीचे दिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हम देखने वाले हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM के बारे में। सेल ऑफ स्टम्प स्टेशनरी कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप एक्सचेंज द मेल विथ अकाउंट ऑफिस ETC डिपॉजिट पेमेंट अदर ट्रांजेक्शन ऑफ IPB। तो जो सेल ऑफ स्टाम्प है, जो डाक टिकट है, उनको जो ABPM होता है उसको बेचना पड़ता है उन डाक टिकटों को, और डिलीवरी डोर स्टेप जो जिस कस्टमर ने आपको बुलाया है वहाँ पे आपको IPB के पैसे निकालने होते हैं IPB से, या IPB का कोई कस्टमर आपसे खाता खुलवाना चाहता है तो आपको खाता खोलना होगा। टू असिस्ट BPM इन पोस्टल ऑपरेशन एज अ मैनर प्रिस्क्राइब बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो BPM है, ठीक है ना, वो पोस्टल के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे जो प्रिस्क्राइब जो डिपार्टमेंट उसके लिए अलग टाइम टू टाइम पे जो
रूल होते हैं उनके लिए निकलते रहते हैं। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, यहाँ पे बीपीएम का देखिए, बीपीएम का भी कार्य होता है कि वो मार्केटिंग करे, मतलब कि जो भारत सरकार के द्वारा जो योजना चलाई जा रही हैं उन योजनाओं को जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं उनको अधिक से अधिक समझाए और उन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उन लोगों को दिलाया जा सके जिन लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट या डिपार्टमेंट के द्वारा जो योजना चलाई जा रही हैं उनके बारे में पता नहीं है। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। ABPM में आल्सो भी रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। देखिए मैंने आपको बताया था ना अभी कि BPM और ABPM दोनों ही कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस के लिए हकदार होते हैं। अगर ABPM आपका BPM का काम कर सकता है और BPM है वो आपका ABPM का भी काम कर सकता है। ठीक है दोस्तों। ABPM होता है वो आपका SDI के अंडर आता है और BPM होता है आपका वो सुपरिटेंडेंट के अंदर आता है। ठीक है ना। तो ये ABPM देख सकते हैं, ABPM में आल्सो रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटी अलाउंस। अगर कोई ABPM है और आपका वो BPM का कार्य कर रहा है तो उसको आपको 2340 रुपये मिलेंगे, और कोई BPM है वो ABPM का कार्य कर रहा है तो उसको 1150 रुपये मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये ABPM भी आपको समझ में आ गया हो। फिर से मैं आपको इसको बता देता हूँ कि ABPM का कार्य क्या होता है। ABPM का आपका कार्य होता है, ठीक है दोस्तों, ABPM का कार्य होता है डाक डिलीवर करना और जो BPM का सहयोग करना खाते खुलवाने में। ठीक है ना दोस्तों। और जो भारत सरकार के द्वारा योजना चला रही हैं उन योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में फैलाना और उनसे मोटिवेट करके उनसे खाते खुलवाना। पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो नई नई योजनाएं लागू की गई हैं उन योजनाओं को कैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को उन योजनाओं के बारे में बताना। ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा डाक डिलीवर करना। हम देखने वाले हैं ABPM जो डाक सेवक होता है उसका काम क्या होता है। ठीक है। डाक सेवक विल बी एंगेज्ड इन द डिपार्टमेंट ऑफ लाइक सब पोस्ट ऑफिस। जो डाक सेवक होता है वो सब पोस्ट ऑफिस में नियुक्त किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये सेल ऑफ स्टाम्प, ये जो डाक टिकट होते हैं, रसीदी टिकट होते हैं, उनको भी ये बेच सकता है। उसके अलावा ये IPB एंड अदर असिस्टेड बाय पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर के अंडर भी काम करता है। ये डाक सेवक में भी वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिस, ये RMS वाले कार्यालय में भी डाक सेवक काम करते हैं। डाक सेवक इन द मेल ऑफिस बिल हैंडल रिसीव डिस्पैच ऑफ मेल बैग ट्रांसशिपमेंट ऑफ बैग्स ETC। जो डाक सेवक होते हैं वो मेल बैग में भी काम करते हैं और डिस्पैच में भी काम करते हैं। डाक सेवक बिल असिस्ट पोस्ट मास्टर, सब पोस्ट मास्टर और इन मैनेजिंग द स्मूथ फंक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो डाक सेवक होते हैं वो पोस्ट मास्टर या सब पोस्ट मास्टर के कार्य में सहयोग करते हैं। ठीक है ना। मार्केटिंग बिजनेस प्रोक्योरमेंट ऑफ एनी अदर वर्क असिस्ट बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मास्टर, IPO, ASPO, SPO, SSPOS, SRM, ETC। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे ABPM, BPM जो कार्य करते हैं उस कार्य का उनको जो जितना वेतन मिलता है उस हिसाब से उनका जो TRCA बनता है उस हिसाब से उनको वेतन दिया जाता है। तो आशा करता हूँ आपको BPM, ABPM के कार्य के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी या कोई भी डाउट है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे फिर से पूछ सकते हैं और मैं आपको ये इसका पूरा फिर से बता दूंगा। ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना फैमिली ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।